हेलो एवरीवन। आज मैं बायोलॉजी क्लास 12 का 5th चैप्टर लाई हूँ, प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इसमें लगभग 15 to 16 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, इन ह्यूमन सेक्स इज डिटरमाइंड बाई। ह्यूमन में सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है? ए, सेक्स क्रोमोसोम ऑफ द फादर, बी, सेक्स क्रोमोसोम ऑफ द मदर, सी, क्वांटिटी ऑफ स्पर्म इन द सेमेन, डी, साइज ऑफ एग टू बी फर्टिलाइज। ठीक है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। इन ह्यूमन सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है? तो आंसर इसका होगा ऑप्शन ए होगा, सेक्स क्रोमोसोम ऑफ द फादर। ठीक है, आंसर ए होगा ऑप्शन सेक्स क्रोमोसोम ऑफ द फादर। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ जीन शोइंग कोडोमिनेंस हैज। एक जीन शो करता है कोडोमिनेंस, उसके पास क्या होगा? ए, वन एलेल डोमिनेंट ऑन द अदर, बी, बोथ एलेल इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस इन द हेटेरोजाइगोट, सी, एलेल टाइटली लिंक ऑन द सेम क्रोमोसोम, या डी, एलेल डेट आर रेसेसिव टू ईच अदर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बोथ एलेल इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड इन द हेटेरोजाइगोट। जो दोनों एलेल होगा वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस करेगा हेटेरोजाइगोट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इन हिज क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑन पी, मैंडल डिड नॉट यूज। जो मैंडल ने एक पी पे एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें उन्होंने क्या यूज़ नहीं किया था इनमें से? ठीक है, ऑप्शन ए है सीड शेप, ऑप्शन बी है सीड कलर, ऑप्शन सी है पॉड लेंथ, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। आंसर इसका सी होगा, पॉड लेंथ इन्होंने यूज़ नहीं किया था। ठीक है, ओके, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इन अ पी प्लांट वर स्टडीड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और बहुत इजी है, और इजी ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो डोंट वरी कि मैम इतने इजी क्वेश्चन आएंगे या ये वो जो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कर रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसी में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे बोल रहा है कि कितने पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इन पी, कितने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे पी में, प्लांट वर स्टडी बाय मैंडल ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो ए है 9, बी है 5, सी है 6, या डी है 7। आंसर इसका होगा डी 7। सब जानते हैं 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर उन्होंने लिया था। ठीक है, तो आंसर विल बी डी 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, अ डिजीज कॉज बाय एन ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन इज। जो डिजीज़ ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन से होता है उसे क्या कहते हैं? ए, टर्नर सिंड्रोम, बी, डाउन सिंड्रोम, या सी, नेल्फेल्टर सिंड्रोम, या डी, सिकल सेल एनीमिया। आंसर इसका होगा डी, सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं उसको। अ डिजीज कॉल्ड बाय एन ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन इज अ सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, द मैकेनिज्म दैट कॉज a gene to move from one linkage group to another is called। वो कौन सा मैकेनिज्म, मतलब उस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं जो वन लिंकेज से अदर ग्रुप में ट्रांसफ़र होता है? ठीक है, द मैकेनिज्म डैट कॉज अ जीन, एक जीन कॉज करता है टू मूव फ्रॉम वन लिंकेज टू ग्रुप टू अनदर इज कॉल्ड ए, ट्रांसलोकेशन, बी, क्रॉसिंग ओवर, या सी, डुप्लीकेशन, या डी, नन ऑफ द एबव। इसका आंसर है ए, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, द मैकेनिज्म डैट कॉजेज अ जीन टू मूव फ्रॉम वन लिंकेज टू ग्रुप टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ट्रांसलोकेशन वैसे भी ट्रांस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह, तो ट्रांसलोकेशन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, और ट्रू ब्रीडिंग प्लांट इज। एक ट्रू ब्रीडिंग प्लांट के अंदर कौन सा इसमें से फीचर होगा? ठीक है, ए, ऑलवेज होमोजाइगस रिसेसिव इन इट्स जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, बी, प्रोड्यूस ड्यू टू क्रॉस पॉलिनेशन अमंग अनरिलेटेड प्लांट्स, या सी, वन दैट इज एबल टू ब्रीड ऑन इट्स ओन, या डी, नियर होमोजाइगस एंड प्रोड्यूसर्स ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड। ठीक है, इसमें से आंसर इसका है डी, नियर होमोजाइगस एंड प्रोड्यूसर्स ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड ऑफ हेमोफीलिया इज। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो हेमोफीलिया के रिगार्डिंग इनकरेक्ट है? ठीक है,
ऑप्शन ए है इट इज़ एन डोमिनेंट डिजीज, बी है अ सिंगल प्रोटीन इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड, सी है इट इज़ रेसेसिव डिजीज और डी है नन ऑफ दीज। इसका आंसर है ए, इट इज़ अ डोमिनेंट डिजीज। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। म्यूटेशन कैन बी इंड्यूस विद ए गामा रेडिएशन, बी इंफ्रारेड रेडिएशन, सी एथाइलिन या डी IAA। आंसर विल बी ए गामा रेडिएशन। ठीक है, म्यूटेशन कैन बी इंड्यूस विद गामा रेडिएशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इफ अ हाइब्रिड एक्सप्रेसेस अ कैरेक्टर इट इज कॉल्ड ए एपिस्टेसिस, सेकेंड है डोमिनेंट और सी है कोडोमिनेंट, डी है रेसेसिव। आंसर विल बी सेकेंड डोमिनेंट। इफ अ हाइब्रिड एक्सप्रेसेस अ कैरेक्टर, अगर हाइब्रिड एक कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है तो उसको क्या बोलते हैं? डोमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, कलर ब्लाइंडनेस इज एन डैश लिंक रेसेसिव ट्रेट। कलर ब्लाइंडनेस किस रेसेसिव से लिंक्ड होता है? रेसेसिव ट्रेट से। ठीक है, ए Z क्रोमोसोम, बी Y क्रोमोसोम, सी X क्रोमोसोम या डी नन ऑफ द अबव। आंसर विल बी सी X क्रोमोसोम। ठीक है, आंसर विल बी X क्रोमोसोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इन द मोस्ट स्पीशीज माइटोकॉन्ड्रियल DNA इज पास डाउन फ्रॉम। बहुत सारी स्पेशीज में माइटोकॉन्ड्रियल DNA कहाँ से पास होता है? ए DNA, बी मदर एंड फादर, सी फादर या डी मदर। DNA से या पापा मम्मी से या पापा से या मम्मी से। आंसर विल बी मदर से ट्रांसफर होता है, पास होता है माइटोकॉन्ड्रियल DNA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। वेयर आर द जीन फॉर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टर्टिलिटी इन प्लांट लोकेटेड? ठीक है, कहाँ पर जीन फॉर साइटोप्लाज्मिक के लिए, मेल स्टेरिलिटी के लिए जीन कहाँ पे लोकेटेड है प्लांट में? ठीक है, ए क्लोरोप्लास्ट जीनोम, बी माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम, सी साइटोसोम या डी नन ऑफ द अबव। आंसर बी माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है डैश इज अ टाइप ऑफ ट्रेट हुज फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मोर देन वन जीन। क्या है यहाँ पे? जो एक ट्रेट है, ठीक है, जहाँ पे फिनोटाइप इन्फ्लुएंस मोर देन अ जीन, जीन से ज़्यादा फिनोटाइप इन्फ्लुएंस करता है। ए ऑन्कोजेनिक ट्रेट, बी मोनोजेनिक ट्रेट, सी पॉलीजेनिक ट्रेट या डी नन ऑफ द अबव। सी पॉलीजेनिक ट्रेट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एन इंडिविजुअल कलेक्शन ऑफ जीन इज कॉल्ड डैश। ए जीनोटाइप या बी फिनोटाइप या सी ट्रेट और डी नन ऑफ द अबव। जो इंडिविजुअल कलेक्शन होता है जीन का उसको क्या कहते हैं? आंसर विल बी ए होगा, जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, अ ट्रेट दैट ओवरपावर एंड हाइड अनदर ट्रेट इज कॉल्ड ए ओवरपावरिंग ट्रेट, सी कॉम्प्लेक्स ट्रेट या रेसेसिव ट्रेट या डी डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, इसका आंसर है डी डोमिनेंट ट्रेट। बोला है अ ट्रेट दैट ओवर पावर एंड हाइड अनदर ट्रेट। ओवर पावर होता है और जो दूसरे ट्रेट को हाइड करता है उसको क्या कहते हैं? तो डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन था और आज का 16 क्वेश्चन का सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो डालूंगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, एंड आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। तो बाय बाय।